देखना है कुक्कुट पालन क्या है या कुक्कुट पालन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में कुक्कुट पालन जो है, कुक्कुट की कितनी नस्ल है। कुक्कुट पालन का मतलब सीधा होता है मुर्गी पालन। इसको मुर्गी पालन में क्या कर सकते हो, मुर्गी पालन। ये बायोलॉजी सेकेंड ईयर में हमको पढ़ना है कुक्कुट पालन क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है, पशु पालन क्या है, उसी का भाग एक है आपको कुक्कुट पालन। तो पहला प्रश्न बनता है कि कुक्कुट पालन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब पहले ही हमारे पास सामान्य रूप से मुर्गियां थी तो आखिर इसको अधिक मात्रा में पालने की क्या जरूरत पड़ी। इसको सामान्य भाषा में देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या क्या हुई, बढ़ते चले गए। अब जनसंख्या जब बढ़ते चले गई तो हमारे पास धीरे धीरे खाद्यान्न जो थे, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब मान लीजिए किसी गांव में 10 अगर मुर्गियां तो क्या 10 मुर्गियों से पूरे गांव भर के लोग चिकन खा सकते? नहीं खा सकते। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि सबको अगर मांस के आवश्यकताओं को पूर्ति करना है तो हमें किसी न किसी रूप में मुर्गियों के नस्ल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब मुर्गियों के नस्ल में परिवर्तन होंगे, नस्ल परिवर्तन तो अधिक बड़े पैमाने पर हम मुर्गियों का पालन करेंगे। जब बड़े पैमाने पर मुर्गियों को पालन किया जाएगा किसी निश्चित स्थान पर, तो वहाँ जो होगा अंडा की भी प्राप्ति अधिक होगी, मांस की भी प्राप्ति अधिक होगी और एक आय की भी प्राप्ति हमें अधिक होगी। तो कोई प्रश्न पूछता है कि कुक्कुट पालन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कुक्कुट पालन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए, उन्हें मांस अंडा की प्राप्त कराने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें कुक्कुट पालन करना चाहिए। अब किस प्रकार का कुक्कुट पालन करना चाहिए, तो ये वैज्ञानिक पद्धति पर होना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको करना चाहिए। जैसे सामान्य रूप में हम लोग कितना पाल सकते हैं, 2 से 4, लेकिन फार्म के रूप में पालेंगे तो कम से कम 1000-2000 की मात्रा में पाल सकते हैं। इसलिए हमें खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए, अंडा की प्राप्ति करने के लिए, मांस की प्राप्ति करने के लिए हमें कुक्कुट पालन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कुक्कुट पालन में कौन कौन आते हैं भाई जिससे अंडा मांस प्राप्त किया जा सकता है। तो कुक्कुट पालन में मुर्गी तो आती ही है, मुर्गी के साथ साथ बतख आते हैं, ये भी जो होते हैं अंडा का उत्पादन किया जाता है। टर्की होते हैं, ये सेम जो आता है मुर्गी की तरह ही होता है टर्की। इसी प्रकार का गीज होते हैं, तो इनसे टर्की, गीज, बतख, मुर्गी, इन चारों से अंडा का भी प्राप्ति किया जाता है और मुर्गी और अंडा का प्राप्ति के साथ साथ मांस का भी प्राप्ति किया जाता है। तो ये अंडा प्राप्त करने वाला, तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है। मुर्गी बतख तो सामान्यतः कभी कभी टर्की और गीज दे देता है, इसलिए टर्की और गीज को भी देकर ऑप्शन यानी चॉइस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि मुर्गी कितने प्रकार की, विकसित करके हमें कितने प्रकार। अब दिक्कत यहाँ पर हो गई कि भाई मुर्गी रखे तो वही मुर्गी अंडा भी देगी और वही मुर्गी मांस भी देगी, तो इससे जो है ना अच्छा से अंडे प्राप्त हो सकता है और ना अच्छे से मांस प्राप्त हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए नस्ल में क्या कर दिया, विकसित कर दिया, इनके नस्ल को चेंज कर दिया। तो मुर्गी 2 प्रकार के बना दिए, एक बना दिए कौन, बॉयलर, और एक बना दिए कौन, एग लेयर। बॉयलर पाने का मतलब होता है जिससे केवल मांस की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत कम समय में छोटे चूजे को लेकर मुर्गी फार्म में आते हैं और जो होता है उसको दाने के प्रोटीन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन इत्यादि का उपयोग करके बहुत कम समय में जो है उसको एकदम अधिक मांस उत्पादन करने वाले बना देते हैं। तो बॉयलर जो मुर्गी होती है तो इससे केवल मांस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कम समय में 3 किलो 4 किलो का हो जाएगी। ठीक है। और एक लेयर जो है ये जो केवल अंडा देगी, ये केवल अंडा देगी। जैसे एक सामान्य देसी मुर्गी जो है कम से कम 1 साल, प्रति साल वह अंडा देने का काम करेगी, लगभग कितना, 60। अब 60 अंडा देगी तो क्या पूरे उस क्षेत्र की जनसंख्या को पूरे सभी लोग अंडा खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। एक तो अंडा मिलेगा नहीं और दूसरा अंडा मिलेगा तो बहुत ज्यादा कीमत हो जाएगा, तो ये भी दिक्कत था, इसीलिए बना दिया एग लेयर। अब जो मुर्गी 60 अंडा देसी देती थी 60,
एक लेयर देने लगी कितना, तो ये देने लगी लगभग 260। ये केवल अंडे ही देगी, इससे मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा मुर्गी कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के विकसित किया गया। कौन कौन, तो बॉयलर और एग लेयर। बॉयलर से क्या हो सकता है, तो केवल मांस की प्राप्ति किया जा सकता है, और एग लेयर से क्या होगा, तो इससे जो होगा यानी केवल अंडा प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभार होता है प्रश्न पूछ देता है कि मुर्गी जो है, ये मुर्गी देसी मुर्गी का नाम आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इसको भी याद रखना। बसरा जो है ये देसी मुर्गी है, असील जो है ये भी देसी मुर्गी है, कोचिन जो है ये भी देसी मुर्गी है, ब्रह्मा जो है ये भी देसी मुर्गी है, और चिरगांव भी देसी मुर्गी है। ये पूछेगा कि ये कितने अंडे देती है, तो ये केवल 60 अंडे ही देती है। प्रति वर्ष ये 60 अंडे देगी, उससे अधिक नहीं दे सकती। दूसरा होता है एक विदेशी, तो विदेशी में व्हाइट लेग हॉर्न, ससेक्स है, राउंड रोड लैंड आइसलैंड रेड है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। व्हाइट लेग हॉर्न, ससेक्स, रोड आइसलैंड रेड, ये लगभग देती है आपको कितना, 260 अंडे देती है। उसी प्रकार भारत में विकसित की गई, ये विदेशी है, पूर्ण रूप से ये विदेशी है, और ये है अपना देशी। और ये जो है भारत में विकसित किया गया, यानी देशी विदेशी दोनों नस्लों को मिलाकर किया गया। तो ये ILS 82 ये एक मुर्गी है, ये HH 260 और 2077 ये जो है ये भी लगभग 260 अंडे देती है। तो याद रखिएगा कि अंडा देने वाली मुर्गी अलग होती है और मांस देने वाली मुर्गी क्या होती है, अलग होती है। बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रश्न कुक्कुट पालन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जनसंख्या के फलान को पूर्ति करने के लिए तथा इससे आय की प्राप्ति करने के लिए। जो पोल्ट्री फार्म रखे उससे क्या होगा, आय की प्राप्ति होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भाई इसकी जो पालन पोषण करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो पालन पोषण करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें जैसे मुर्गी का जो नस्ल हो वह नस्ल अच्छे चुन कर लाना चाहिए। अच्छी नस्ल की मुर्गी रहेगी तो अंडा का उत्पादन भी अधिक होगा, ये अंडा भी अधिक देगी और इससे मांस भी क्या होगा, प्राप्ति अच्छा होगा। दूसरी बात होता है कि अनुकूल परिस्थिति में रह सके, परिस्थिति मतलब पर्यावरण, तो उसके जो रहने का आवास है ऐसे आवास में रखना चाहिए कि जिसमें धूप, बरसात, ठंडा इत्यादि से उसको प्रभाव नहीं पड़े। न तो मुर्गी ला दिए ऐसे स्थान पर रखे कि मार दिए ठंडा 1000 ना 500 को प्लांटी मार दे मर गए, तो वह तो हानि हो जाएगी। धूप ही लग गया तो मर गए, वो भी हानि हो जाएगी। इसलिए अनुकूल परिस्थिति रखना चाहिए। और उसका भोजन जो है, भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा और दाना जो होना चाहिए सब दाना को अधिक मात्रा में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हार्मोन होता है, प्रतिरोधी क्षमता इसके बढ़ाने के लिए हार्मोन, चाहे उसको अधिक मांस बढ़ाने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए नस्ल अच्छे चुनना चाहिए, भोजन उसको अच्छा देना चाहिए, आवास जो है उसका अच्छा रहना चाहिए कि धूप बरसात से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े और अधिक मात्रा में अंडा और दूध मांस की प्राप्ति किया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें ये होता है कि इसको जो है कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो बीमारियों से बचाने के लिए हमें समय समय पर उसको दवा देना चाहिए। जैसे बर्ड फ्लू हो जाता है, ठीक है, रानीखेत मुर्गियों में होता है बर्ड फ्लू हो जाता है, तो उस कंडीशन में बड़ी पैमाने पर हमारी मुर्गियां मारी जाती है। तो इसलिए उसको बीमारी से बचने के लिए दवा का भी उपयोग करना चाहिए। इस तरह से एकदम साधारण भाषा में आप सीख सकते हैं मुर्गी पालन क्या है। मुर्गी पालन कोई पूछेगा क्या है, तो किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, अधिक मात्रा में मुर्गियों की समुचित व्यवस्था, किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, मुर्गियों की समुचित व्यवस्था, अधिक संख्या में मुर्गी रहेगी, समुचित व्यवस्था रहेगा जिसमें नस्ल अच्छा रहेगा, भोजन की व्यवस्था रहेगा, आवास की व्यवस्था रहेगा, शुद्ध पानी की व्यवस्था रहेगा,
ये सारे व्यवस्था करके जिस स्थान पर इसको पाला जाता है उसी को मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहा जाता है। बाकी जो चीजें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे देसी मुर्गी की नस्ल कौन पूछ देगा, विदेशी कौन है ये पूछ देगा, तो इन सारी चीजों को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ध्यान किन बातों को रखना चाहिए, तो नस्ल अच्छा लगेगा तो अंडा भी देगा, जो मांस भी प्राप्त होगा। भोजन अगर रहेगा तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, दाना, हार्मोन दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि अधिक मांस बढ़ेगा, अंडा भी अधिक देगी। आवास अच्छा रहना चाहिए, आवास में उसको धूप, बरसात, ठंडा नहीं लगना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप इसको समझ सकते हैं मुर्गी पालन क्या है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।